Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss our minor topics like sets and their expressions, some unit conversions, scientific notation, and other some of the numerical literacy type. तो the first topic is sets and their expression. एक्चुअली सेट्स को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, हमने वो देखना है. इसकी 3 फॉर्म्स हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर. द फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिमाइंड द डेफिनेशन ऑफ सेट. व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा था. अब हम जो मेन टॉपिक की तरफ आएंगे कि इनकी एक्सप्रेशन की 3 फॉर्म्स क्या है. द नंबर 1 इज टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म इज सिंपल फॉर्म. जैसे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अगर मैंने कहा कि इवन नंबर का सेट है 2, 4, 6, 8, 10. सो दिस इज टेबुलर फॉर्म. अगर आपने किसी भी सेट को उसके ब्रैकेट्स की फॉर्म में आपने लिख दिया, सो दिस इज टेबुलर फॉर्म. ठीक है, इसी तरह आप अपनी तरफ से भी कोई सेट लिख सकते हैं. लेट्स से ए, और इसमें हम लिख देते हैं 0, 1, 3, 5, 9, ऐसे ही कोई भी नंबर लिख दिए तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है. ठीक है, और ये कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि सेट का ये एक एलिमेंट है. 2 इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट. जो भी अंदर डाटा लिखा है ये उनके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में सेपरेट करते हैं बाय कोमा लगा के हम इनके एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं. तो ये क्या है, टेबुलर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म. ठीक है, आपने याद रखना है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. क्लियर? द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये किसी डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में होगी. लाइक कोई डिस्क्रिप्शन कहते हैं एक्चुअली, जैसे इंग्लिश में आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना, इस तरह से होगा. अगर मैंने कहा कि ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर मैंने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका सेट की एक्सप्रेशन होगी. ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं कि ए इज अ सेट ऑफ वॉल्स, या फिर वॉल्स आपको पता है AEIOU. अगर मैं इसकी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, AEIOU, AEIOU. तो ये हमने कोमा लगा के सेपरेट कर दिया और इस तरह मेंशन किया, तो ये टेबुलर फॉर्म है, जबकि ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. और अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखूं तो क्या होगी, E is a set of even numbers less than 11. यहाँ आप 12 या कुछ भी लिख दो. ठीक है, क्योंकि लेस देन 12 लिखोगे तब भी 10 ही है, लेस देन 11 लिखोगे तब भी लास्ट इवन नंबर क्या है, प्रीवियसली इवन नंबर क्या है, 10. ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें आप एक सिंबल का, इस सिंबल का यूज़ करते हो, और ये सिंबल इसका मतलब होता है बिलोंग टू. जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल लिखी है ना, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एंटीजर्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे आप 2 तरह से लिख सकते हो. इवन नंबर की बात करें, चलो ये ले लो, E इज इक्वल टू, आप ये लिखोगे कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और x इज, मैंने क्या कहा था, लेस देन 11. इस तरह आप लिखोगे तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. इसको दूसरी तरह आप यूँ लिख सकते हो, x सच दैट, मतलब रेशियो का साइन भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू ई हम इवन के लिए यूज़ करते हैं ना, बिलोंग्स टू ई, और फिर आप कोमा लगा के लिखो कि x इज लेस देन 11. ठीक है, अगर इसी तरह AEIOU, मतलब हम वॉल्स की बात कर रहे थे, तो उसको हम इसमें कैसे लिखेंगे कि ए सेट दिया था ना हमने, A इज इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स इज एन ओवल नंबर. इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. चलो इसी तरह लिखते हैं, x इज a
वॉवल नंबर नहीं होता, वॉवल होता, सॉरी, इज ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, वो आप लिख दोगे। या फिर एक्स इज वॉवल्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमने थर्ड एग्जाम्पल किसके लिए, इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। सो एक्स, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को जी से करते हैं तो जी कोमा एक्स। अब मैंने तो सब की बात की है तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये यहाँ पर एंड हो जाएगी ब्रैकेट, क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ब्लैक से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, इस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6, ठीक है। अगर मैंने ये यूं लिख दिया है तो मैं क्या करूँगी, एक्स को मैं दरम्यान में लिखूंगी, फिर कोमा भी लगेगा, वरना तो ये यहाँ एंड हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बिलोंग टू इंटीजर खत्म हो गया। लेकिन अगर ये वाली भी लें तो फिर आप यहाँ पर कोमा लगाओगे, फिर एक्स लिखोगे। अब लेस देन क्या है, इसको यूँ करते हैं, लेस देन हो गया ये 6 और ग्रेटर देन हो गया ये -3, क्लियर। एक्स दरम्यान में लेस देन 6 ग्रेटर देन -3 यहाँ पे, फिर ये इस तरह बंद होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू भी लिख दूँ, मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट्स यूज दिस अगेन, नहीं चेंज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, तो आप ये होगा और इसके साथ इक्वल का साइन भी लगा दोगे, तो फिर ये होगा यहीं पे एंड, तो इस तरह एंड होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। ये थी हमारी 3 फॉर्म्स टू एक्सप्रेस अ सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, सेट बिल्डर है, ठीक है। ये सिंपल है, जैसे हम सेट को ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लेते हैं, सेट बिल्डर में हम उसको एक्स दैट एक्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। इसमें हम बिलोंग टू का भी यूज़ करते हैं, ये बिलोंग टू है, ठीक है। एक्स बिलोंग टू जी, एक्स बिलोंग टू इवन, एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम सेट्स की टाइप देख लेते हैं, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड सिंगलटन। नेम से ही हमें इंडिकेट हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इक्वल सेट्स में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट दिया हुआ है 2 3 1 4, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर कोई भी चाहे इनका ऑर्डर चेंज है मगर एलिमेंट सेम है, ठीक है, एलिमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज है, सो दीज आर इक्वल सेट्स, क्लियर, कि दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये है इक्वल सेट। हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। व्हाट इज एम्प्टी सेट, तो आपको पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट को हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं और यूं भी, फाइ से या तो फाइ से या फिर सिंपल ब्रैकेट से। उन ब्रैकेट्स में आप जीरो भी नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, बिकॉज जीरो इज आल्सो एन एलिमेंट, क्लियर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव में ले रहे हैं ना अब हम, ये कौन सी थी, हम रिकॉल करते जाएंगे, ये है टेबुलर फॉर्म। अब हम डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 4 साइड्स हो, नहीं, सो दिस इज एम्प्टी सेट। इसी तरह सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 2 एंगल्स ग्रेटर देन 90 या फिर विद 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स। आपको पता है एक ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं आ सकते, ना ही 2 एक्यूट, ना ही 2 राइट एंगल आ सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्लियर। उसके बाद है सबसेट। सबसेट क्या होता है कि आपका एक सेट है, मतलब आपके पास 2 सेट्स हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में हैं। मतलब अगर मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरा मैंने लिखा है आप इसको गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ लिखा है बी इज अ सेट वेयर एक्स बिलोंग्स टू
एक्सेप्ट दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है कि 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो हम कह सकते हैं सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है लाइक दिस, ठीक है, यूँ राउंड होगा यहाँ से। तो आप कहोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। आपने बी इज सबसेट ऑफ ए लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं मगर बी के सारे एलिमेंट्स तो ए में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? दिस इज द राइट वन कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आपके बी में हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। अच्छा, आप गौर करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो सबसेट की टाइप्स होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इधर लिख देते हैं, दोनों की एग्जांपल्स ना पहले से ही दी हुई है मैंने, आप बस देखें कि क्या फ़र्क है। जो प्रॉपर सबसेट होता है वो ये होता है जिस तरह ये है कि आपके बी में, मतलब मैंने कहा ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपके बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी ए में नहीं है, ठीक है। आपके ए में बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, ठीक है। मतलब बी में कोई एक ना एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। लाइक अगर मैं कहूँ ए इज इक्वल टू 1 3 6 और मैं कहूँ बी इज इक्वल टू 2 3 6, कोई एक ऐसा एलिमेंट है, 1 भी आ जाएगा इधर, 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, इसमें है तीनों, मगर इसमें बी भी है, 2 भी है बी में जो कि ए में नहीं है, तो ये क्या हुआ प्रॉपर सबसेट। जैसे कि ये एग्जांपल थी कि बी में इसके अलावा भी कोई सबसेट है, कोई सॉरी एलिमेंट्स है। इम्प्रॉपर का क्या मतलब होता है? इम्प्रॉपर का मतलब होता है लाइक दिस, ये भी तो दोनों सबसेट ही है ना, कि इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इससे फिर आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों क्लियर भी हो गए होंगे कि अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर। और अगर किसी एक में वो एलिमेंट नहीं है जो दूसरे में वो नहीं, सॉरी, अगर किसी दूसरे में या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। मतलब एक में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है, जो दूसरे सेट में ना हो, तो ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। जबकि इक्वल सेट्स जिनमें मतलब एज इट इज़ होंगे, एज इट इज़, ऑर्डर चाहे चेंज हो मगर एज इट इज़ एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें हम कह देते हैं कि ये इक्वल होता है, जबकि ये इक्वल नहीं होता। और नॉट इक्वल की एग्जाम्पल मैंने आपको ये दी हुई है, ठीक है। 1 3 6 2 3 1 6 या 2 3 6 1 लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये तो आपको पता ही होगा। इनफाइनाइट में अगर मैंने कहा है कि ए इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो ये क्या है? इनफाइनाइट है, मतलब जाता जा रहा है, ठीक है। इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 से 2 4 6 सो ऑन, ठीक है। जिसमें ये आ जाए वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो सेट क्या बनेगा आपका? इसी स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू किया है और आगे लिख दिया लेस देन 10, तो आपकी क्या बनेगा? सेट 2 4 6 एंड 8, तो ये यहाँ पे एंड हो गया। सो दिस इज फाइनाइट। सिंगलटन नेम से ही पता चल रहा है कि सिंगलटन में सिंगल एलिमेंट होगा, तो अगर इसमें कोई एक एलिमेंट है तो ये हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। चाहे इसमें मैंने आपको कहा था 0 भी एक एलिमेंट होता है, तो अगर ये भी आ गया तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। क्लियर? अच्छा, अब हम जो हमने फॉर्म्स पढ़ी उन्हें देखते हैं दोबारा से। ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर। ये है सेट बिल्डर, ठीक है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दिस इज टेबुलर फॉर्म, दिस इज आल्सो टेबुलर फॉर्म। क्लियर? दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। समझ आ गया? एक और माइनर टॉपिक कर लेते हैं जो है ना कन्वर्जन, यूनिट्स एंड कन्वर्जन, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन आप इसमें साइंटिफिक नोटेशन देख लें। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? आपने पहले भी किया हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0 0, चलो 3 1 0 0, ठीक है। आपने फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, ऐसे ही होता है। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? 3.1, आगे जो 0 0 है उसको आप मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिख देते हो, और वो कैसे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे पीछे आपने पॉइंट लगाया ना, इससे पीछे आपने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर 9 डिजिट्स 9 हो गया। जितने आप पीछे ले जाकर पॉइंट लगाओगे, जितने आगे वैल्यूज होंगी वो उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर द पॉइंट बिकम्स द पावर, क्लियर, बिकम द एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 0.00004, तो इसको आप कैसे लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में है 4, आपने यहाँ पे पॉइंट लाना है ना पहली वैल्यू के बाद, 4 3 लिख दो चलो, तो आपने 4 के बाद पॉइंट लाना है, 4.3 लिखोगे फिर आप, और आगे 1 2 3 4 5, पॉइंट से पीछे पीछे जितनी वैल्यूज हैं वो लिखो, वो कितनी है 5 है, वो आएगा मगर माइनस में आएगा अब, ठीक है। जब पॉइंट आगे मूव करेगा, जब पॉइंट फॉरवर्ड मूव करेगा तो पावर नेगेटिव होगी, क्लियर। और अगर पॉइंट, ये हम पॉइंट की बात करें, और अगर पॉइंट बैकवर्ड मूव करेगा तो जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे आप 1000 को लिखते हो 1 × 10⁻³ ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट इसके आगे तक ही, जिसको आप पीछे लाए हो यहाँ पर, और आपने देखा कहाँ तक लाए 1 2 3 3 वैल्यूज आगे हैं, वो आपने पार दे दी, बट पॉजिटिव बिकॉज आप पॉइंट को पीछे लाए, कहाँ लाए हो, पीछे लाए हो, क्लियर। इसी तरह अगर ये वैल्यू दी हो तो आपने पॉइंट लाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, ठीक है। तो आप क्या करोगे 4.3 और आगे आप मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर क्या हो जाएगी, आप यहाँ से पॉइंट को मूव कर रहे हो ना, तो आगे वाली वैल्यूज नहीं गिननी है आपने, यहीं से करना है 1 2 3 4 5, फिर आपने पॉइंट लगाया तो ये हो गया 5, पीछे लाए हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और इसको यूँ भी देख लो कि इसमें देखो पॉइंट पहले आपको पता है 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ समझाने वाली बात यह है कि आगे 0 नहीं आएगा, आगे 1 आएगा, एंड द रीज़न इज दिस इज 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो आप पिछली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट के बाद ये 0 क्या हो जाएगा 1, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपने पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 3। अब आप वैल्यूज काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, इसके इधर आपने पॉइंट लगाया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10⁻6 क्योंकि आप पीछे लाए हो, ठीक है। एक और बात साइंटिफिक नोटेशन में ही देख लेते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 10⁻5 ओवर 10⁻3, तो आपको पता है आप जब इस तरह करते हो तो माइनस कर देते हो, 10⁻5 - 3 डिवाइड में हो तो बेस सेम है, पावर चेंज है, और ये क्वेश्चन में है तो आप इसको ऊपर लाके माइनस कर दोगे, 10⁻5 क्या बनेगा 2। इसी तरह आप इसको यूं देखो कि 10⁻5 अगर दिया हुआ है 3 और नीचे लिखा हुआ है -2, तो आपने क्या करना है 10⁻5, इसको यहीं पे सॉल्व करना है, 10⁻3 - -2, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वो माइनस है जो क्वेश्चन की वजह से आया, और ये इस पावर का माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या रहेगा 10⁻5। इसी तरह अगर मैंने लिखा है 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻5, तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर एडअप हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, बेस है 10, तो 6 + 5 11, तो 10⁻11, क्लियर। तो यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। अब हम जो बाकी रह गया कन्वर्जेंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है गाइस।